फ्रेंड्स, तो शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये काफ़ी सोच समझकर हमने एक शॉर्ट सीरीज बनाई है जिसमें आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियोस आपको मैक्सिमम 10 मिनट के होंगे, तो 5 से 10 मिनट का ये वीडियो आपको देखना है चटाक से, और झटाक से आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो आज की सीरीज में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैप्स के बारे में। तो ये जो हमारा छोटा सा एपिसोड है जिसमें हम मैप्स कि कौन कौन सी जगह न्यूज में रहे हैं जिसका एग्जाम में आने का बहुत सारा चांसेस है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ज़्यादातर वर्ल्ड मैप के क्वेश्चंस और मैपिंग आपके रहेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। पहले तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि ये मैप है आपका, ये असम का मैप है। ठीक है, तो असम के मैप में ये जगह आपको दिख रहा है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क असम में है। अब मानस नेशनल पार्क आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसीलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है, और बाघों की संख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ पर स्टाफ की संख्या उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मानस नेशनल पार्क से आपसे क्या सवाल आ जा सकता है? आप देखें कि असम में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे मानस नेशनल पार्क हो गया, ओरांग नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में, पहले तो आप एक काम कीजिए, शॉर्ट सीरीज में आप एक पेज और पेन लेकर बैठिए और आप मुझे बताइए कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। फर्स्ट तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। और आपको पता है कि मणिपुर काफी ज्यादा न्यूज में है, तो एग्जाम में आपसे मणिपुर और उसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, मणिपुर के चारों ओर, जिसको आप चौहद्दी कहते हैं, मणिपुर के चारों ओर कौन कौन से स्टेट हैं और कौन से कंट्रीज हैं, उसका आप एक मैप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैप का प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पोर्ट दिए हैं जो कि न्यूज में है। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, और ये तीनों पोर्ट में आप बताइए कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है। पहले पोर्ट का नाम है नोवोरोसिस्क पोर्ट। क्या ये रूस यानी कि रशिया में है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यूजनी पोर्ट, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद करना होगा। क्या ये चाइना में है? और तीसरा पोर्ट है इजमिर पोर्ट। ये तीनों बंदरगाह आपके न्यूज में रहे हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो पोर्ट्स पे क्वेश्चन बहुत ही फेमस टॉपिक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि पहला वाला बिल्कुल सही है, नोवोरोसिस्क पोर्ट जो है ये आपका रशिया में है। दूसरा वाला जो है यूजनी पोर्ट, ये आपका गलत है, ये आपका यूक्रेन में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? आपका यूक्रेन में है, इसको आप याद रखेंगे। और इजमिर पोर्ट आपका तुर्की में है, ये बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे आप देखिए तुर्की, ठीक है, टर्की का नाम बदल गया है, तुर्केई हो गया है, तुर्केई इसका नाम है। यहाँ पे आपको इजमिर बंदरगाह दिख रहा है, इसको आप याद रखिएगा, इजमिर इसका नाम है। दूसरा आपको जो कंट्री दिख रहा है ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी में आपको यहाँ पे रशिया दिख रहा है। आपको पता है कि ब्लैक सी को बॉर्डर करता है रशिया, तो ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं उसके लिए आप बर्गर टी याद रखिए, बर्गर टी। ठीक है, तो बर्गर टी से आपको याद रहेगा कि ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं। इसमें बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, उसके बाद आपका रोमानिया हो गया, और टी से तुर्की हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बर्गर टी में आप नोवोरोसिस्क पोर्ट याद रखिएगा जो कि रशिया में है। लेकिन ये हो गया आपका यूक्रेन का मैप, और यूक्रेन के मैप में आप यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये ओडेसा बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ओडेसा वही जगह है जहां पे रशिया ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराया था, और मदर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी कि ओनिक्स, जिसका एक वर्जन है ब्रह्मोस जो कि हमारे पास है। ठीक है, तो ओडेसा और माइकोलाइव ये जगह है जहां पे यूक्रेन का ये जगह है, रशिया ने यहाँ पे बॉम्ब गिराए थे। इसके अलावा जो मैंने आपसे पूछा यूजनिव यहीं पे ये जगह है यूजनिव, और ये न्यूज में रहा यूजनी जो कि आपका पोर्ट है यूक्रेन का। कर्च, देखिए यूक्रेन का बहुत सारे जगह न्यूज में है। ये जो कर्च है ना, किर्च,
तो केर्च इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि आपको पता है कि 2014 में क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था और रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया था, तो केर्च वही स्ट्रेट है इस जिसके ऊपर एक पुल बनाया गया था जो कि रशिया और क्रीमिया को कनेक्ट करता है। यूक्रेन नहीं चाहता था कि रशिया क्रीमिया पर एनेक्सेशन करे या रशिया क्रीमिया को कंट्रोल करे, तो यूक्रेन ने ये पोर्ट को उड़ा दिया, इसीलिए भी ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी 15th ब्रिक्स समिट के लिए जोहानिसबर्ग जाने वाले हैं। तो जोहानिसबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका का जगह है और जोहानिसबर्ग भी आपका न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका, लेसोथो एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका में है। इसके अलावा जो जोहानिसबर्ग है आपका साउथ अफ्रीका में, इसके पास एक क्रूगेर नेशनल पार्क है और क्रूगेर नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस देश में है, क्योंकि ये भी न्यूज में रहा है। नॉर्थ सी न्यूज में है। नॉर्थ सी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूके है, इसके अलावा यहाँ पे ऑस्लो जो कि नॉर्वे का कैपिटल है, फिर डेनमार्क है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ डोवार कहाँ पे है। स्ट्रेट ऑफ डोवार आपका नॉर्थ सी में है। नॉर्थ सी इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि यूके ने बहुत सारे अब कंपनीज को ये दे दिया है परमिशन कि वो नॉर्थ सी से ऑयल और नेचुरल गैस को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कोकोस द्वीप न्यूज में रहा। कोकोस द्वीप इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारत का एयरक्राफ्ट कोकोस में जाएगा। कापीती द्वीप न्यूज में है और कापीती द्वीप कहाँ पे है, तो कापीती द्वीप देखिए, कोकोस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, कापीती आपका न्यूजीलैंड में है और को सामुई जो है वो थाईलैंड में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी न्यूज में रही हैं। कोकोस द्वीप कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आप एक सेकेंड, ये तो कुडीली आइलैंड है। कोकोस ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास, ये पर्थ से 3000 किलोमीटर दूर है। कपीती आपका न्यूजीलैंड में है और सामुई जो है, सामुई ये आपका थाईलैंड में है। इसको आप याद रखिएगा, ये तीनों ही जगह न्यूज में रहे हैं। फाइन, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा बीच में मैंने आपको दिखाया था, ये भी आपको याद रखना है कि कुड़ील आइलैंड्स, क्योंकि इस पे भी कुछ विवाद हो रहे हैं, तो ये जापान के पास है, ठीक है। जापान के पास ये आपका कुड़ील आइलैंड्स आपको दिख रहा है, ये कामचटका पेनिनसुला है, यहाँ पे आपको जापान दिख रहा है, सी ऑफ जापान है और ऑस्टोक सी है जहाँ पे आपका कुड़ील आइलैंड्स पड़ जाता है। फाइन, तो इस तरह से मैप, जो भी वर्ल्ड मैप न्यूज में है वो हम देखेंगे। ये एक मस्जिद है जो कि न्यूज में क्यों रहा है, इस पे हम बात कर लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ गए हैं। इससे दो स्टेटमेंट मैं आपसे पूछ रही हूँ। पहला है कि अल हाकिम मॉस्क, जिसका नाम 16th, ठीक है, जिसका नाम पड़ा है 16 फातिम खालिफ अल हाकिम बीर अमर अल्लाह के नाम पे, क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और ये कायरो में है जो कि इजिप्ट का कैपिटल है और इसको दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का कल्चरल साइट माना जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, इसको आप याद रखिएगा। अल हाकिम मॉस्क है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तो ये कायरो में है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेलीपोलिस पोर्ट ट्विफ, ठीक है। ये आपके मेमोरियल के लिए है, लेकिन ये ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था। इस बात को आप समझिएगा कि हेलियोपोलिस ये आपका पोर्ट टॉयफिक मेमोरियल है और ये मेमोरियल में 3727 इंडियन सोल्जर्स का निधन हो गया और यहाँ पे कैंपेन हुआ था इजिप्ट में, जो कि इजिप्ट और पैलेस्टाइन में हुआ, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि लिखा है कि भारतीय घुड़सवारी सेना ने हाइफा की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। इसको आप याद रखिएगा कि भारत ने इसमें हाइफा की लड़ाई में भाग बिल्कुल लिया था, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम नहीं था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। 3727 सोल्जर्स हैं जो कि भारत के थे और ये इस वॉर में ये शहीद हुए थे, ठीक है। पेगोंग लेक ज्यादातर न्यूज में रहता है, ये लद्दाख में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेगोंग लेक के बारे में, और पेगोंग लेक में जनरली चाइना चाहता है कि वो इस पे कब्जा कर ले, लेकिन पेगोंग लेक जो है वो लद्दाख रीजन का पार्ट है और थोड़ा बहुत ये तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत किसके पास है, तो तिब्बत चाइना के पास है, ठीक है। तो ये पेगोंग लेक की कहानी हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये इजराइल है और ये आज हमारा लास्ट मैप है। तो इजराइल जो है, इजराइल के इस साइड पड़ता है वेस्ट बैंक और इस साइड पड़ता है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के हम पैलेस्टाइन कहते हैं। तो इजराइल के मैप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि
पैलेस्टाइन को कौन कौन सा देश उसका बॉर्डर टच करता है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि जो शॉर्ट सेशंस हैं जो हमने मैपिंग का बनाया आपके लिए, ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।